हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। जी हाँ, अपने बारे में इंटरव्यूअर को कैसे बताएं। डेली बेसिस पे जो मेजर प्रॉब्लम आता है इंटरव्यू देते टाइम पे, स्टार्टिंग में आपको जब अपने बारे में इंट्रोडक्शन देना होता है, ये बहुत ही मुश्किल होता है कि किस तरीके से अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। किसी भी इंटरव्यू में आप आगे के राउंड्स में जाएंगे, अपने बारे में ही पहले बताना होगा आपको, बाद में आप अपने जॉब के बारे में, उसके बाद इंटरव्यूअर आपसे डिफरेंट लेवल के क्वेश्चन, फिर आपकी प्रोफाइल के रिगार्डिंग क्वेश्चन वो पूछेगा। बट स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो है इंट्रोडक्शन का, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो गाइज, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एंड अर्न पे। और आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि इंटरव्यूअर को अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें। गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको डेली बेसिस पे हमारे चैनल के अपडेट्स मिलते रहें। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं डेली बेसिस पे लेटेस्ट जॉब अपडेट्स, एंड इसी के साथ आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करने के लिए जो बेसिक टिप्स हैं, जो कि हम लैग कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपने इंटरव्यूज़ में, और जिसकी वजह से हमें एक अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है, तो इन सभी चीज़ों को इम्प्रूव करने में आपको काफ़ी हेल्प होगी हमारी चैनल से। अब गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, ये क्यों इंपॉर्टेंट था। मेरे पास कई ऐसे मेल्स आए, कई ऐसे हमारे पास मैसेजेस आते हैं जिसमें कैंडिडेट्स ये पूछते हैं, हमारे दोस्त ये पूछते हैं कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। ठीक है, कैसे हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करें एचआर के सामने या इंटरव्यूअर के सामने, उसके लिए बेस्ट तरीका आप सजेस्ट करिए। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप खुद सोचिए ये चीज़ कि अगर आपके सामने कोई बैठा हुआ है और वो आपको अपने बारे में बता रहा है, ठीक है, तो आप उसके बारे में क्या क्या जानना चाहेंगे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ना। और हम यहाँ पे एक जॉब के इंटरव्यू के बारे में बात करें तो जाहिर सी बात है, जॉब आपकी जिस प्रोफाइल की है, अगर आपके बारे में आप बता रहे हो और उस प्रोफाइल को कोरिलेट कर रहे हो, तो इंटरव्यूअर का इंटरेस्ट आपके अंदर स्टार्टिंग से ही डेवलप होगा। जैसे बाय द वे एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे अगर आप एक सेल्स के इंटरव्यू के लिए गए हो, सेल्स प्रोफाइल के इंटरव्यू के लिए गए हो, ठीक है, वहाँ पे आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, तो स्टार्टिंग में ही आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो कि हाय सर, अपने बारे में बताओ, आपने कहाँ तक एजुकेशन ली है वो बताओ, एंड देन आपके बैकग्राउंड, आप जो अभी तक आपने काम किया है उसमें आपने किस किस प्रोफाइल पे क्या क्या चीज़ें सीखी है। क्योंकि सेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होता है गाइस, सीखना। आप सेल्स में जितना लर्न करते हो उतना ही ज़्यादा एक अच्छे सेल्स पर्सन या एक सेल्स एडवाइज़र बनते हो। ठीक है, तो जैसे आप अपने इंटरव्यू में बताते हो कि सर, आई हैव वर्कड अर्लियर इन IDFC फर्स्ट बैंक, हियर इन दैट प्रोफाइल आई हैव 20 people of team of 20 people, here I have learned a lot of things, I learned here how to understand the needs of a customer, how to correlate their problems, how to understand their problems, and after understanding their issues, how to resolve it। ठीक है, अपने स्किल्स के बारे में जब आप रेज्यूमे में मेंशन कर रहे हो, तो जिस प्रोफाइल से आप हो, जिस प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हो ना, उस प्रोफाइल से रिलेटेड स्किल्स मेंशन करो। हम स्किल्स में क्या मेंशन करते हैं, हम अगर कस्टमर सपोर्ट के लिए भी जा रहे हैं तो हम कुछ भी अपने स्किल्स में हम क्या मेंशन कर रहे हैं, वहाँ पे उस चीज़ का तो इफेक्ट पड़ेगा ना। कस्टमर सपोर्ट की प्रोफाइल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आप कितने अच्छे तरीके से कस्टमर्स के नीड्स को, उनकी क्वेरीज़ को समझ पा रहे हो। क्योंकि जब तक आप उनकी नीड्स, उनकी क्वेरीज़ को समझोगे नहीं, आप उनके लिए एक बेटर सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर सकते। सपोज़ करिए कि मेरे पास एक पेन है, मुझे उस पेन को बेचना है, आपको सेल करना है, तो मैं सिर्फ वो पेन कितना भी अच्छा हो, आज अगर कोई मुझे बोले कि नहीं, आपके पास एक आईफोन है, आईफोन मैं आपको 60,000 की जगह 40,000 में दे रहा हूँ, क्या मैं वो आईफोन लूँगा? जब तक मुझे उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी या वो मेरे किसी एक रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा होगा, तब तक मैं उस आईफोन में इन्वेस्ट नहीं करूँगा। सिमिलरली, आप कोई भी चीज़ सेल करते हो, आप सेल्स से रिलेटेड हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको हर कंपनी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में बताया गया होगा कि आपको क्या सेल करना है, किस तरीके से सेल करना है, उसके लिए कस्टमर की नीड आपको जाननी इंपॉर्टेंट होती है। सेम आपको लग रहा हो कि मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ, गाइज, आपके सामने जो एग्जामिनर या फिर जो इंटरव्यूअर बैठा हुआ है ना, HR पर्सन, उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। जिस पोस्ट के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो, जिस जो भी आपका जॉब डिस्क्रिप्शन में आपने पढ़ा होगा कि किस चीज़ की रिक्वायरमेंट उनको है, ये सारी चीज़ें, वो चीज़ें आपको इंटरव्यू में शो करनी होती हैं। उसकी भी एक नीड है, आप उसको रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दो, आपका सिलेक्शन 110% पक्का है। अब ये कैसे होता है, आप समझिए इस चीज़ को।
इंट्रोडक्शन आप दे रहे हो तो सबसे पहले बहुत लोग बोलते भी हैं, आपने सुना भी होगा कि कॉन्फिडेंट रहो, कॉन्फिडेंट रहो, कॉन्फिडेंट रहो। बट कहीं ना कहीं आपको पता है कि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो उस टाइम पे हम उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट अंदर से नहीं होते हैं। थोड़ा सा रहता है कि जॉब है, इंटरव्यू है, सेलेक्ट होना है, तो कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर होता है। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल मैं आपको एक इंटरव्यू का एग्जांपल देता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले एक मिस्टर अमित करके हैं, मिस्टर अमित त्यागी, उनसे बात हो रही थी हमारी। उनका फर्स्ट इंटरव्यू था रिलायंस में। जब वो इंटरव्यू के लिए वहाँ पे गए तो इंटरव्यू के टाइम पे उनसे एचआर ने पूछा कि आपको इस जॉब के लिए क्यों बेस्ट आप अपने आप को समझ रहे हो, क्यों आपको बेस्ट समझा जाए और क्यों आपको हायर किया जाए। इस क्वेश्चन पे उनका रिप्लाई क्या था कि सर मैं इसके लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल हूँ, क्योंकि जो जो काम मुझे यहाँ पे करना है वो सारे काम मुझे आते हैं और मैं काफ़ी हार्ड वर्किंग हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो गाइस, सब कोई मेहनत करता है, जो उस पोस्ट के लिए आया है ना वो सब मेहनत करने के लिए रेडी है। बट आपके अंदर ऐसा डिफरेंट क्या है? गाइस, सेल्स में प्रेशर बहुत ही इफ़ेक्टिव रोल प्ले करता है। आप प्रेशर को हैंडल कैसे करते हो? ओके, एक दूसरा एग्जांपल लेकर के मैं आपको बताता हूँ। लाइक एक मेरे ही फ्रेंड थे, उनका सेल्स का इंटरव्यू था सेल्स प्रोफाइल से। तो उन्होंने एचआर ने उनसे पूछा कि एक बात बताइए, आप इतना ज़्यादा प्रेशर होगा, आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, काफ़ी सारा हेक्टिक रहता है, कैसे मैनेज करोगे आप? उनका जवाब मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने जवाब दिया कि फॉर मी सर, प्रेशर इज़ नथिंग लाइक दैट विच इफेक्ट माई वर्क इन अ नेगेटिव वे। ओके, pressure is nothing like that for me which affect my work in a negative way, because एक चावल के दाने को पकने के लिए भी ना अगर प्रेशर की हेल्प मिल जाए तो वो ईजिली पक जाता है और जल्दी पक जाता है। और अगर आप एक ओपन पॉट में अगर उसी राइस को कुक करें तो वो ज़्यादा टाइम लेगा एंड उसके लिए आपको ज़्यादा एनर्जी भी लगानी पड़ेगी, फ्यूल ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। बट वही अगर हम प्रेशर कुकर का यूज़ करें तो उसमें हमारे खाने जल्दी पक जाते हैं और खुले पॉट में कम पकते हैं। तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया गाइस उन्होंने। प्रेशर इज नथिंग लाइक दैट कि आपको निगेटिव तरीके से इफेक्ट करे। यस सर, प्रेशर होता है, दैट इज फाइन, एंड फॉर मी प्रेशर इज एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव माई सेल्फ, टू ग्रो माई सेल्फ इन अ पॉजिटिव वे। सो दैट इज वाई इफ देर इज प्रेशर, इट इज गुड फॉर मी, इट विल हेल्प मी टू अचीव माई टारगेट्स अर्लियर। ओके, तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना जरूरी है गाइस। इस तरीके से कॉन्फिडेंटली आप जब आंसर करेंगे इंटरव्यूअर के क्वेश्चंस का, तो कहीं ना कहीं आप भीड़ से अलग हैं, आप क्राउड से अलग हैं, आप अपनी इमेज बना रहे हो। और आपके इस तरह के जो डिफरेंट आंसर्स होते हैं ना, वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं अपना एक अलग इमेज बनाने के लिए। एंड डेफिनेटली गाइस, ये आपको हेल्प करेगा। तो जब इंट्रोड्यूस करें ना खुद को, ज़्यादा कुछ बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, मैंने 12th यहाँ से पास किया, इतने परसेंटाइल के साथ, मैंने अपना 10th यहाँ से किया। डज नॉट रिक्वायर, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखो, जब आप जेडी पढ़ते हो उस जॉब की, तो आपको साफ साफ लिखा होता है कि क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड है। उसके बाद से कुछ आपके पास अगर एक्स्ट्रा स्किल है, सपोज करिए आपने कोई ऐसा कोर्स किया हुआ है जो कि इस जॉब के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको बताइए। कई लोग क्या करते हैं, अपना इंट्रो देते टाइम पे बताते हैं कि अभी क्या कर रहे हो आप, तो मैं अभी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क्या आपको लगता है ये सही है? एक प्राइवेट कंपनी में आप इंटरव्यू के लिए गए हुए हो, वहाँ पे बोल रहे हो कि मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करता हूँ। इंटरव्यू तुरंत सोचेगा ना भाई ये कि क्यों मैं इसको दूँ, ये तो अपना प्राइवेट साथ में गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करता है, तो ये तो टाइम पास करने के लिए आया है यहाँ पे, जब तक नहीं होगा करेगा फिर छोड़ देगा। कोई भी एचआर पर्सन एक एम्प्लॉय अगर हायर कर रहा है, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक एम्प्लॉय हायर कर रही है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए सोचती है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। हाँ, वो अलग बात है, आप परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिन तक आप वहाँ पे नहीं टिकेंगे। ऑब्वियसली बात है, अगर आप सेल्स प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं तो किसी भी काम में अगर आप अपना 100% नहीं देंगे तो आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव नहीं कर सकते वहाँ पे। बट स्टार्टिंग में आपको ये सारी चीज़ें बोलने से बचना है। ये सारी चीज़ें निगेटिवली इफेक्ट करती हैं इंटरव्यूअर के ऊपर, आपका एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप दूसरे कामों में इन्वॉल्व हैं तो यहाँ पर 100% कैसे देंगे? कोई भी इंटरव्यूअर ऐसा नहीं चाहेगा कि वो जो भी एम्प्लॉय हायर कर रहा है वो अपना 100% नहीं दे, या उसका जो माइंड है वो डेविएटेड है किसी दूसरे काम में।
तो इन सब चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बेस्ट क्या है, आप अपना जेडी, इंटरव्यू देने जाने से पहले जेडी को ध्यान से पढ़ें। क्या क्या स्किल की रिक्वायरमेंट है उस जॉब के लिए, वो साफ लिखा होता है एचआर के थ्रू। क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, आप उन सभी चीज़ों को मेंशन करिए। अपने बारे में बताइए, हाय माई सेल्फ दिस, ओके, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, आई हैव डन माई पोस्ट ग्रेजुएशन इन दिस ईयर फ्रॉम दैट स्ट्रीम, एंड कॉन्फिडेंटली। ओके, एचआर इज लाइक समवन इज लाइक योर फ्रेंड। तो अगर आप अपने फ्रेंड से बात करेंगे तो जितने कंफर्ट जोन में जाकर के बात करेंगे वैसे बात करिए। ही इज ऑल्सो चेकिंग योर कॉन्फिडेंस, हाउ कॉन्फिडेंटली यू आर स्पीकिंग टू हिम। क्योंकि जब आप सेल्स प्रोफाइल में जाएंगे तो डेली बेसिस पे आपको नए लोगों से इंटरेक्ट करना है। आप नए लोगों से कितने कंफर्टेबल होकर के इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन सेल्स डोमेन। ओके, तो अपने बारे में बताइए, आपने क्वालिफिकेशन क्या की, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बताइए। ग्रेजुएशन तक है तो ग्रेजुएशन बताइए, पीजी है तो पीजी को भी ऐड कर दीजिए इसमें, ठीक है। बट अगर आप लास्ट ग्रेजुएशन बताते हैं, नो इशू, I have done my graduation from this stream, from that university, okay, and I belongs from this city. Sir, have you heard about this city? Okay, by the way, let me tell you, this city is very much famous for that things. Suppose I am belonging from Jaipur, so here Jaipur is very much famous for Hawa Mahal, Jal Mahal. Okay, so a lot of things are there to visit there in Jaipur also. Have you did you visited any time Jaipur? So try to have some conversation also during the interview. It will make you feel relaxed. Okay, it is something nothing like that, like you are in an interrogation. आप interrogation से नहीं जा रहे हो ना कि वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपको उसका आंसर नहीं। Make the interview something like a two-way conversation. That will help you more. Okay, now अपने बारे में बता दिया, कहाँ से बिलोंग करते हो, और उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने के लिए तो आप वहाँ पे जरूर बताइए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि आप अपने बारे में बताने के बाद से फैमिली के बारे में कई लोग बताने लगते हैं कि अपना फैमिली बैकग्राउंड बताना स्टार्ट करते हैं। जब तक इंटरव्यूअर नहीं पूछे टेल मी अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, तब तक उसका आंसर मत दीजिए आप, नहीं ज़रूरत है। आपकी फैमिली में आपके फादर क्या करते हैं, मदर क्या करते हैं, दैट डज नॉट मैटर फॉर ए जॉब प्रोफाइल। ओके, जब इंटरव्यू आपसे पूछे कि आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए, देन टेल देम, यस सर माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, माई फादर इज़ लाइक गवर्नमेंट ऑफिसर। किस फील्ड में है, अगर वहाँ पे अच्छा फील्ड है बताइए, ज़रूर बताइए उनको। बट व्हेन एग्जामिनर और इंटरव्यूअर आस्क यू, देन ओनली, इट इज़ नॉट नेसेसरी। ओके, इसके बाद से अपने जॉब प्रोफाइल के बारे में बताइए सीक्वेंसली, जैसे आपने मेंशन किया हुआ है ना लास्ट। सर लाइक मैं अभी आपको एक करके दिखाता हूँ कैसे अपने जॉब इंटरव्यूअर में बताइए फॉर मी। सर, इन स्टार्टिंग ऑफ माई करियर आई ज्वाइंड IDFC फर्स्ट बैंक। हियर my job profile was something like a sales coordinator. I have learned a lot of things, sir, from there, because around 20 people are there and I just need to guide also as a sales coordinator. I just need to guide them regarding the sale and as well as operations thing, like whatever the problems, the IT issues that they are facing in the sales, or like what kind of training that they require in their initials of the job. So a lot of things are there to learn, sir. I just enjoyed my job over there. Post that I just joined Bajaj Insurance Company. Okay, here it was my first time when I just have to interact with customers face to face directly. So also, like, what are their problems on daily basis, like many customers are there who are facing a lot of problems regarding to some insurance or their queries. So I just got an opportunity to handle the queries of customer. I learned a lot of things also from there in my life, like how to understand the queries of a person, how to find the best solution for them. So I can just make them happy. Yeah, I have given a solution which can work for them. So it was a great career. Near around 2 to 3 years I just worked in Bajaj also, and after that I switched my career to edtech companies, because on that time edtech companies were something like boom in the salary packages. So I just switched to edtech companies, and that is it, sir, about my career. Currently, sir, I just looking to grow my career in that industry. Suppose it is customer support. So in customer support, now if interviewer asks, definitely he will ask, like, why you are interested in customer support. Okay, then tell him, sir, as I told you, like according to my previous experiences, customer support is something like that. I have worked in that area where I have to identify the need of a customer, the problems of a customer, and I will get an opportunity to resolve them, to give them a solution. And I think, sir, that company will help me to grow me
individually also, and I can learn a lot of things from there. So guys, ऐसे करके अपने इंटरव्यू को आप आगे बढ़ाइए, कॉन्फिडेंट रहिए। जैसे आप अपने दोस्त से बात करते हैं, एक नॉर्मल बात करिए गाइस, बहुत ज़्यादा डरने की ऐसी ज़रूरत नहीं है, संकोच मत करिए, सोच सोच करके बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। एग्जैक्टली जैसे हम डेली के अपने कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उस तरीके का रखिए अपना कन्वर्सेशन, बहुत हेल्प करेगा आपको। तो ये इंट्रोडक्शन का पार्ट था गाइस। इसके बाद भी हम बात करेंगे ऐसे ही इंटरव्यूज़ के हर एक पहलू पे बात करेंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती है ना अपने इंटरव्यू में, आपको जो लगता है कि आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, गाइस प्लीज़ आप जाइए कमेंट सेक्शन में, वहाँ पे आप कमेंट करिए कि आपको क्या प्रॉब्लम आती है। आपकी प्रॉब्लम्स पे मैं आपको गाइड करूँगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक पे बात करें हम अपनी इस अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।